हेलो। स्वागत है आपका सत्य एजुकेशनल एंड फन वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। आपको पता है कि आज एमएस वर्ड का चौथा दिन है। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एमएस वर्ड ओपन हो रहा है। तो आज तक हमने बात किया था फाइल टैब के बारे में। अब आज जानेंगे होम टैब के ऑप्शन के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने कुछ वर्ड लिखा। हमने ये टेक्स्ट टाइप किया, यहाँ लिखा। तो आप देख सकते हैं होम टैब को 5 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो ये अलग अलग 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। अब आते हैं सबसे फर्स्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप में। तो इसमें आप देख रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ठीक, तो आप देख रहे हैं जिसमें कट और कॉपी पेस्ट हाईलाइट नहीं है। तो ये कैसे हाईलाइट होगा, इसे हम जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम अब होम टैब से अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, आप गौर से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को स्किप न कीजिए, शुरू से अंत तक ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और उन ऑप्शंस को समझें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ध्यान ये रहे कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, कट और कॉपी हाईलाइट हो गया। तो कट और कॉपी क्या होता है, ये चीज़ जान लीजिए। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप देख रहे हैं कट और कॉपी, यानी कट है कि जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कट करते हैं तो उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। लेकिन जब कट करते हैं तो वो अपना मूल स्थान छोड़ देता है। और उसके नीचे है कॉपी, यानी किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए कॉपी का भी प्रयोग किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कट अपना मूल स्थान छोड़ देता है और सिर्फ उसी स्थान पे पेस्ट हो जाता है जहाँ पे हम रखना चाहते हैं। लेकिन कॉपी अपने मूल स्थान के साथ साथ उसकी एक छाया प्रति, यानी जहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी पेस्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है कट और कॉपी में, कि कट अपना मूल स्थान छोड़ देता है और कॉपी अपना मूल स्थान नहीं छोड़ता। तो जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पे, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने की बात है तो आइए देखते हैं एक शॉर्टकट की से सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमने अपने कर्सर पॉइंट को यहाँ रखा और कीबोर्ड पे Ctrl+A प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं Ctrl+A यानी ऑल सेलेक्ट, एक ही बार में पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना है, तो माउस बटन के लेफ़्ट बटन को दबाए रहेंगे जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। जैसे अ पावरफुल वे से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर्सर पॉइंट को लाएंगे और माउस को दबाए रहेंगे और वहाँ से माउस को राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक, जहाँ हम छोड़ना चाहते हैं वहाँ अपने लेफ़्ट बटन को छोड़ देंगे, वहाँ तक हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ हमने कट किया। सबसे फर्स्ट जैसे हमने कट किया, आप देखेंगे कि सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट हट गया है। अब पुनः यदि उस टेक्स्ट को हम दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने कर्सर पॉइंट रखा
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कर्सर पॉइंट हमारा ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो शॉर्टकट की के द्वारा पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड पे Ctrl+ ही प्रेस करेंगे तो कट किया हुआ डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, या पुनः क्लिपबोर्ड ग्रुप में आके हम पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो हमने कट किया था वो यहाँ पेस्ट हो गया है। अब कॉपी करते हैं। कट तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया themselves से लेकर स्टाइल तक। अब इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर लिए, क्लिक कर दिए, हो गया। अब इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ। तो आप देखेंगे कि थीम एंड स्टाइल से लेकर के अप्लाई स्टाइल तक हमने कॉपी किया था सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे Ctrl भी दबाएंगे या पुनः फिर पेस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि थीम एंड स्टाइल से लेकर अप्लाई स्टाइल तक यहाँ भी है, और थीम एंड स्टाइल से लेकर के अप्लाई स्टाइल तक यहाँ भी है। यानी हमने यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था और कॉपी किया, तो ये अपने मूल स्थान के साथ साथ दूसरे स्थान पे भी पेस्ट हो गया है और कट अपना मूल स्थान छोड़ चुका था। क्लियर है? ओके। अब एक रह गया फॉर्मेट पेंटर। तो आइए फॉर्मेट पेंटर की भी बात करते हैं। आगे की तरफ पहले बढ़ते हैं। फॉन्ट में, फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। तो फॉन्ट को चेंजिंग करने से, फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करने से संबंधित कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हम जानेंगे। और किसी भी फॉर्मेटिंग को करने के लिए हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अपने टेक्स्ट में या फॉन्ट में किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को या उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो अब हम देखिए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो यदि अपनी इच्छा से सेलेक्ट करना है तो हम माउस के ज़रिए लेफ़्ट बटन को दबाए रहेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया। अब सबसे प्रथम में आप देख सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में यहाँ है फॉन्ट स्टाइल। ठीक, यानी अपने टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स में लिख सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अनेकों प्रकार के स्टाइल्स हैं। अब इनमें से जो हमें अच्छा लगा या जिस भी स्टाइल्स में हम लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं, या पुनः यहाँ से हम अपने माउस से स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। और भी सारे स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल्स हमें अच्छे लगते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप एक करके दिखाता हूँ, ये रहा एलिफेंट। अब आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट में कि यहाँ से हटाते हैं तो हमारा टेक्स्ट किस स्टाइल में है, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा टेक्स्ट इस स्टाइल में बदल जाता है। सिर्फ उतना ही जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक, ये हो गया। इसके बगल में रहा फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए टेक्स्ट का जो आकार है, बहुत छोटे लेटर्स हैं तो इसको साइज बड़ा करते हैं यहाँ से। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने टेक्स्ट का साइज जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा यहाँ से कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टेक्स्ट का साइज कैसे हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने 18 पे क्लिक किया, अब आप देखिए कि जिन टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था वो टेक्स्ट का साइज बाकी टेक्स्ट से बड़ा हो गया है, आकार उसका बड़ा हो गया। अब आते हैं, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और ये आप देख रहे हैं ये इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज। एक एक पॉइंट, एक एक बिट फॉन्ट साइज को, सेलेक्ट किए गए फॉन्ट के साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए। जैसे देखिए एक बार मैंने क्लिक किया, बड़ा हुआ। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे एक एक पॉइंट बड़ा होता जाएगा। और ये डिक्रीज यानी कम करना,
तो यहाँ से हम डिक्रीज कर लेंगे, अपने टेक्स्ट को छोटा कर लेंगे। क्लियर? यहाँ इसका नाम है चेंज केस, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। अब आइए देखते हैं कि चेंज केस में क्या होता है। जब हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, कभी हम टोटल लेटर कैपिटल लिखते हैं, कभी टोटल छोटा लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए यदि हम डॉक्यूमेंट तैयार कर चुके हैं तो कैसे करेंगे आप देखिए। जैसे कि हमने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो आते हैं चेंज केस में। चेंज केस में 5 केस हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि सेंटेंस केस जो सबसे फर्स्ट में है, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके नीचे लोअर केस, यानी लोअर केस टोटल सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट छोटा करने के लिए, जैसे हम सेंटेंसेस या टेक्स्ट जो पहले से लिख चुके हैं यदि उसको भी हम बदलना चाहते हैं तो केस के ज़रिए हम बदल सकते हैं। तो चेंज केस में आएंगे, और यदि इसमें हम कंप्लीट सभी लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो लोअर केस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि जो प्रथम टेक्स्ट कैपिटल था वो स्मॉल हो गया है। क्लियर? तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को परिवर्तन करने के लिए अब देखिए, फिर यहाँ आते हैं अपर केस। हमने जिन टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसको अपर केस में बदलना चाहते हैं, यानी टोटल लेटर कैपिटल करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करके और हम अपर केस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया वो सभी टेक्स्ट कैपिटल हो चुका है। फिर आइए देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, मैंने प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखने के लिए, जैसे देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। ओके, पुनः टॉगल केस, यानी शब्द का पहला लेटर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल में लिखने के लिए, जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टॉगल केस पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है, बाकी सारा लेटर छोटा है। टॉगल केस यानी प्रत्येक शब्द का पहला लेटर छोटा और बाकी सब कैपिटल में करने के लिए टॉगल केस का यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना ऑप्शन बताया आपको समझ में आ गया चेंज केस के बारे में। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ओके, अब आते हैं नीचे की तरफ। ये है बोल्ड। अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, थोड़ा सा मोटा करने के लिए बोल्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए गाढ़ा करने के लिए, जैसे हमने, आप देखिए दूसरा भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, हम जो चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की होता है Ctrl+B, तो कीबोर्ड से शॉर्ट की भी दबा सकते हैं या फिर हम यहाँ रिबन पे आके देख सकते हैं, जैसे बोल्ड। अब देखिए कि जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो बोल्ड हो गया है पहले की अपेक्षा। अब इटैलिक, इटैलिक यानी हल्का तिरछा। अपने टेक्स्ट को हल्का तिरछा करने के लिए इटैलिक का प्रयोग करते हैं। देखिए स्क्रीन पे जैसे हमने इटैलिक पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो गया। ओके, अब यह है अंडरलाइन।
Ctrl+U सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई हेडिंग डालते हैं या किसी चैप्टर का नाम लिखते हैं तो उस वक्त हम टेक्स्ट के नीचे, उस हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से अंडरलाइन भी करते हैं, अलग अलग डिजाइन से भी करते हैं। तो देखिए हम किन किन प्रकार से अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो जो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, जैसे आइए यहाँ देखते हैं, हमने ये टेक्स्ट इतना सेलेक्ट किया। अब इसमें अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यू पे, इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। लेकिन अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं नीचे इतने प्रकार के अंडरलाइंस हैं। ये डबल, थिक, वैसे ही अलग अलग प्रकार के डॉट है और ये वेव अंडरलाइन। तो हम जिन प्रकार का अंडरलाइन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन का और प्रकार भी ले सकते हैं और अंडरलाइन का कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ अंडरलाइन कलर पे आके हम अंडरलाइन का कलर भी ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन का कलर ब्लैक है। यहाँ से हमने अंडरलाइन का कलर दूसरा सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अंडरलाइन का कलर बदला हुआ है। ओके, नीचे की तरफ आते हैं, फिर हम इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यानी किसी लाइन या शब्द के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करने के लिए, एक रेखा खींचने के लिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग होता है। जैसे हमने जिन टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट की गई टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा क्रॉस हो जाती है। ठीक, तो इसके लिए हम टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करने के लिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि एक एक ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किसी टेक्स्ट के जस्ट नीचे छोटा लेटर लिखने के लिए, बहुत छोटा में एक और टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे हम H2O लिखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि H2O लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा H2O। अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे ताकि दिखेगा। तो यह साइज़ बड़ा करने के लिए एक एक पॉइंट हम बड़ा कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो H2O है, जिसमें इसको हम H2O नहीं पढ़ सकते क्योंकि 2H से बिलो यानी उसके नीचे होता है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करेंगे। 2 को जब सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम H2O पढ़ेंगे कि नहीं। अब साफ जाहिर होता है कि किसी टेक्स्ट के नीचे एक छोटा लेटर लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का प्रयोग होता है। तुरंत उसके आगे है जिसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों, सुपर मीन्स ऊपर, यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर एबव साइड में छोटा लेटर लिखने के लिए, जैसे कि 10 का पावर देते हैं, किसी शब्द का पावर देते हैं, किसी अंक का पावर देते हैं, तो उसके लिए, या फिर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके 10th 12th जो भी लिखते हैं, तो जब हम 10th लिखते हैं या फर्स्ट लिखते हैं तो सबसे पहले 1 होता है और उसके टॉप साइड में ST बहुत छोटा होता है। तो उसको लिखने के लिए, टेक्स्ट के ऊपर छोटा लेटर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे फिर देखेंगे।
हमने लिखा F1 हो गया, और ST, जैसे ST यहाँ से भी लिख लेंगे, और फिर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ST यहाँ लिखा जाएगा। या फिर हमने लिखा सेकेंड, और 2 लिखने के बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर लिया और यहाँ लिख लेंगे NT। तो दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। सिर्फ वो लेटर लिख के और नीचे लिखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लेंगे सबस्क्रिप्ट पे, और ऊपर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट पे, या अगर पहले से लिख चुके हों तो उस टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करने के लिए सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब आइए यहाँ बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो आप देखेंगे टेक्स्ट का इफेक्ट, देखिए जैसे कि हम इन टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, अब इस टेक्स्ट का इफेक्ट यानी इसका प्रभाव बदलने के लिए टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ हमने क्लिक किया तो इस टेक्स्ट का प्रभाव बदलने के लिए, जैसे अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट लिखने के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ क्लिक किया। अब जो भी टेक्स्ट हमें अच्छा लगता हो उस पर हम क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे वो फॉन्ट स्टाइल उसमें अप्लाई हो जाएगा। वो टेक्स्ट का इफेक्ट है। छोटा है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा साइज़ बड़ा करते हैं उसका। तो आइए साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा टेक्स्ट का इफेक्ट। अब जो इफेक्ट डाला हुआ है इसमें आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, ये जो भी ऑप्शंस हैं इसको अप्लाई करने के लिए भी क्या करते हैं, जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया इसमें आउटलाइन यानी टेक्स्ट के बाहरी जो रेखा है उसको बदलने के लिए, उसका कलर बदलने के लिए या फिर उसका स्टाइल बदलने के लिए आउटलाइन पे आते हैं। तो आउटलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन का कलर भी बदल सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए आपको आउटलाइन यानी बाहरी रेखा बदलती हुई नज़र आ रही है। उसका कलर बिल्कुल चेंज, हम जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ क्लिक किया आउटलाइन पे, और पुनः फिर हम यहाँ क्लिक किए और आउटलाइन पे क्लिक करके हम मोर आउटलाइन पे जा सकते हैं, या वेट पे इसका वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 pt ऐसे करके 6 pt है, यानी इसका आउटलाइन जितना हम बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ाना है, जितना कम करना चाहते हैं उतना कम कर लेंगे। ओके, उसके बाद डैसेस है। आउटलाइन को हम डैसेस में करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉट डॉट या फिर डैश, ओके, या राउंड डॉट, जो भी है हम अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लेंगे। अब देखिए आप इसमें चेंजिंग देख रहे होंगे। ओके, पुनः इसमें आते हैं शैडो यानी छाया। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका शैडो भी आता है, तो उसे अप्लाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए हमने जो भी टेक्स्ट लिखा उस सारे टेक्स्ट की शैडो छाया आ रहा है। देखिए अब जैसे आपको लगेगा कि टेक्स्ट पे इधर से लाइट जलाया गया है जिससे अपोजिट साइड में इसके उसकी छाया आ रही है, लेकिन नहीं, ये शैडो अप्लाई करने से आ जाता है। फिर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ध्यान रहे कि हम जितना टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उतना ही टेक्स्ट में परिवर्तन होगा, बाकी में नहीं होगा। फिर यहाँ आते हैं, ये देखते हैं रिफ्लेक्शन। अब आप देख सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं तो शैडो और रिफ्लेक्शन में यही अंतर है कि शैडो यानी छाया हमेशा काली ही होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसा पिक्चर या जैसा टेक्स्ट रहेगा बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन भी वैसा ही होगा। जैसे
शीशे के सामने यदि एक व्यक्ति खड़ा होता है तो वैसा ही दिखता है जैसा व्यक्ति रहता है, तो वही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो जिस प्रकार का रिफ्लेक्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर लाके माउस से क्लिक कर देंगे और रिफ्लेक्शन अप्लाई हो जाएगा। आप स्क्रीन पर परिवर्तन को देख रहे होंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, स्टाइल, ये सब कुछ हम बदल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जिन टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था उसका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओके, आइए फिर यहाँ बात करते हैं। ये भी बदल गया, स्टाइल भी बदल गया। अब ये आते हैं, इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यानी किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट किया जाता है ताकि पाठक को यानी पढ़ने वाले को सबसे प्रथम ध्यान वहाँ जाए जिन शब्दों को हाईलाइट किया जाता है और वहाँ पे मुख्य तरह से ध्यान दें। जैसे कि हमने इन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, या मान लीजिए हमने इतने अपने डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें टेक्स्ट लिखा, कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि पाठक का विशेष ध्यान जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट कलर पे जाएंगे और जिस भी कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, टेक्स्ट कलर नहीं है। तो हमारे टेक्स्ट का कलर अभी भी ब्लैक ही है, पहले भी ब्लैक ही था, सिर्फ उसके पीछे का कलर चेंज हुआ है। अब आते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट कलर। ये जो हमारे टेक्स्ट हैं ब्लैक में आपको दिख रहे हैं, इसका कलर बदलने के लिए फॉन्ट कलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे हमने फिर इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ तक किया। अब इस टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो ये सामने आपको रेड दिख रहा है, यदि यहाँ क्लिक करते हैं तो सिर्फ रेड ही हो जाएगा, लेकिन इसके बगल में ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के कलर हैं। यानी टेक्स्ट को हम अलग अलग प्रकार से कलर कर सकते हैं। वर्ड में प्रत्येक लेटर को हम अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन, स्टाइल और साइज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने फॉन्ट का कलर अपने अनुसार जैसा डालना चाहते हैं वैसा डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने रेड पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर रेड हो गया है। पुनः यदि टेक्स्ट का कलर इनमें से हमको अच्छा नहीं लगा तो मोर कलर है, मोर कलर पे क्लिक करके हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ नया टेक्स्ट बना सकते हैं। और जो ही टेक्स्ट हम बनाएंगे या फिर कस्टम कलर में आकर के यहाँ से हम कलर को चेंज कर लेंगे, परसेंटेज के हिसाब से बदल लेंगे और फिर यहाँ पे ओके कर लेंगे, वो टेक्स्ट कलर हमारा अप्लाई हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि इसके पहले हमने रेड अप्लाई किया था, लेकिन जैसे ही हमने कस्टम कलर में जाके चेंज किया तो यहाँ टेक्स्ट का कलर बदल गया। ओके, इसके पश्चात ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इफ़ेक्ट। यदि हम ग्रेडियंट इफ़ेक्ट बदलना चाहते हैं तो भी बदल सकते हैं। अब देखिए हमने ग्रेडियंट इफ़ेक्ट बदल दिया। तो ये है हमारा फॉन्ट कलर। ओके, अब आप देखेंगे एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे समझिए कि हम इस टेक्स्ट को रेड करते हैं, रेड किया, इस टेक्स्ट का हमने स्टाइल भी बाकी टेक्स्ट के अलावा चेंज कर दिया। अब आपने देखा होगा कि टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया है। चलिए हम थोड़ा इसको और दूसरे कलर में लाते हैं, दूसरे स्टाइल में। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का अलग, बिल्कुल सबसे अलग है। ओके,
इस टेक्स्ट के पीछे हाईलाइट कलर भी है। अब थोड़ा सा एक बार बैक आते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जो हमने आपको छोड़ा था फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है, जैसे हमने कुछ टेक्स्ट में ज़्यादा परिवर्तन किया है और ठीक उसी टेक्स्ट की तरह दूसरा टेक्स्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं, वही डिज़ाइन, वही कलर, वही स्टाइल दूसरे टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फंट का स्टाइल अलग है, इस फंट का स्टाइल अलग है और इसका स्टाइल अलग है, कलर भी अलग है, साइज भी अलग है। तो यदि सेम यही चीज़ हम दूसरे किसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यही फॉन्ट स्टाइल, यही साइज और यही हाईलाइट कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि अंडरलाइन भी लगा है इसमें, और यहाँ हम फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करते हैं और जब क्लिक कर लेंगे और माउस पॉइंटर यहाँ लाएंगे तो माउस पॉइंटर हमारा ब्रश की तरह बन गया है। अब जिस भी टेक्स्ट में हम परिवर्तन करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाता है। तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और माउस को ड्रैग करेंगे वहाँ तक जहाँ तक कि हम इस प्रकार के चेंजेस लाना चाहते हैं। उसके बाद जब हम माउस का बटन हम छोड़ेंगे ये सारा परिवर्तन उस टेक्स्ट में आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और अप्लाई कर लिए। ओके, तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का यूज। ओके, आज आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू।